सब शो का नोट चलता हुआ के साथ कलाकार को देख रहे हैं। ये संताल परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज हम अपने ही कलाकार को देख रहे हैं कि किस तरह से मेहमानों का अभिवादन किया जाता है, सत्कार किया जाता है। अभी महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको बाकी बोलते हैं और मेहमानों का पैर धोने के लिए इसका व्यवहार किया जाता है। खासतौर पर जैसे जीजा जी घर पहुंचते हैं, अपने ससुराल पहुंचते हैं, खासतौर पर इतना मजेदार यहाँ प्रदर्शन किया जाता है, इसको समझना जरूरी है। नए तरीके से इसका व्यवहार होता है और अन्य मेहमानों का भी जो महत्वपूर्ण मेहमान लोग आते हैं उनका पैर धोकर सत्कार किया जाता है। अभी हम लोग छोटी बाटी और थाली देख रहे हैं। इस छोटी बाटी जिसको आप लोग हवन करके बोलेंगे, छोटी
को सच खर्च करके भी उनका हम अभिवादन करते हैं, अतिथियों का सम्मान करते हैं। ये खुशी का प्रतीक है। अभी जो हमारे सामने प्रदर्शन किया जा रहा है, ये छोटा प्लॉट है जिसमें कई तरह के सामानों को रखा जाता है और उस पर हमारे जितना भी संताल परिवार के लोग हैं गर्व करते हैं कि इसका महत्वपूर्ण भूमिका प्रत्येक परिवार
व्यवहार करते हैं, ना स्टील घड़ा का या भराची का व्यवहार करते हैं। इसी सूप से चावल को साफ किया जाता है, धान को साफ किया जाता है। और ज्यादातर व्यवहार देखिएगा तो खेत खलिहान, जैसे हम लोग धान को खेत से लाते हैं, तो यही सूप उतना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसको हम देखते ही समझ सकते हैं। अभी जो बड़ा पोट हम लोग देख रहे हैं, मेहमान के लिए जब हम लोग जाते हैं और मेहमानों को खुश करने के लिए जो भी हम हरिया ले जाते हैं या कुछ भी उसमें रहता है ना, खासकर हरिया ही रहता है मेहमानों को खुश करने के लिए, क्योंकि नया नया शादीशुदा कपल किसी हरिया के साथ जाते हैं और घर में जिस घर में प्रवेश करते हैं पता चल जाता है गाँव वालों को कि हाँ महत्वपूर्ण चीज लाया गया है जिसमें हरिया रखा हुआ है। अगर हम शिकार के बारे सुने होंगे, सिंदरा शिकार, वही शिकार का सामान आज हम देख रहे हैं। खासतौर से अभी खुद का सुरक्षा के लिए भी इसका व्यवहार किया जाता है। हम धनुष को पीछे टंगा हुआ देख रहे हैं, सीधो कानू का मूर्ति में दिखाई देगा आप लोगों को। वीर शहीद सीधो कानू का मूर्ति में ऐसा ही सब जगह मूर्ति बनाया हुआ है। वीर बिरसा मुंडा का चित्र देखिएगा, फोटो देखिएगा या उसका मूर्ति देखिएगा, इसी तरह टंगा हुआ। उसका मतलब हमारे आदिवासियों ने, हमारे लोगों ने ऐसा ही अपना अच्छा सुरक्षा करने का पहल किया था और आज वही चीज फॉलो किया जा रहा है, अनुसरण किया जा रहा है। प्रत्येक गांव घर में जहां आदिवासी घर हम पहुंचते हैं, संताल गांव पहुंचते हैं, इसी प्रकार का सामान हमें देखने को मिलता है, खुद का सुरक्षा और बहुत तरह से हमारा बचाव के लिए। अभी हम देख रहे हैं मांदर, जिसका व्यवहार प्रत्येक पर्व त्योहार में किया जाता है। इसका व्यवहार सब प्रकार के त्योहार में किया जाता है। शादीशुदा में तो हाँ, शादी कार्यक्रम में तो हाँ ही, इसके बाद जितना भी पर्व है कहा जाता है हम लोग का 14 या 15 प्रकार का व्यवहार जितना है मांदर का बखूबी से व्यवहार किया जाता है। और उसी मांदर का प्रदर्शन आपके सामने हमारे महत्वपूर्ण कलाकार के द्वारा किया जा रहा है। ये मादर बजा करके सुना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ऑर्केस्ट्रा के हमारे खिलाड़ियों से सुन रहे हैं और वहाँ पे मादर, मतलब इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बजा, इसके बगैर ना पर्व त्योहार संपन्न होगा, ना शादी ब्याह संपन्न होगा। यही है इसका प्रतीक। अभी हम कुदाल देख रहे हैं, कुदाल हमारे घर के प्रत्येक काम में व्यवहार किया जाता है और कुदाल के बगैर काम संपन्न होना अधूरा होता है। और यही कुदाल है, जैसे हम यदि बैगन रोपते हैं, यदि आलू रोपते हैं या कुछ भी प्रकार का जो जमीन से जुड़ा सब्जी है, इसी कुदाल से हम कार्य को संपन्न करते हैं और इसी कुदाल से जीविका उपार्जन का साधन को हम जुटाते हैं। आपके समक्ष आ रहे हैं, ये खुद वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा का प्रतीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कलाकार वही है जिसको हम वीर शहीद बिरसा मुंडा का मूर्ति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये वही वीर शहीद बिरसा मुंडा का प्रतीक दिखा रहे हैं। का हाथ में लकड़ी आप लोग देखे होंगे, तीर धनुष देखे होंगे और पीछे तीर धनुष का जो रूप है टाके हुए देखे होंगे। वही चीज हमारे कलाकार आज बखूबी रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा चित्रन भोरे को तुरे को अर्थात गांव के ग्राम प्रधान से शुरू होकर के नायकी बाबा अर्थात पुजारी बाबा अर्थात गणेश बाबा, खास करके नायकी बाबा जो पुजारी बाबा होते हैं, इसी शुभ
खलिहान में धान का सफाई करते हैं। इसी सूप से किया जाता है और ये सूप काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे आदिवासी दुनिया में, आदिवासी परिवार में। जिस तरह से सफाई किया जाता है उसका प्रदर्शन भी उन्होंने बखूबी से किया है हमारे सामने। खुशी की बात है कि उन्होंने बारीकी से प्रदर्शन करने का प्रयास किया। हमारे कलाकार, अति सम्मानित कलाकार, और भी प्रदर्शन हम लोग देखते जाएंगे। सूप का कई तरह से व्यवहार है, पहले भी मैं बता चुका था और अभी भी हम लोग सूप के व्यवहार के बारे में सुन रहे हैं। ये प्रत्येक आदिवासी परिवार या संताल परिवार में किया जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं ये कुल्हाड़ी लेकर के जा रहे हैं। जैसे लकड़ी का जरूरत जलावन के लिए पड़ता है या किसी भी काम के लिए पड़ता है, जैसे हमारा कराम एक पर्व होता है, उस कराम में लकड़ियों को काट करके जमा किया जाता है और रस्सी से बांधा जाता है। ठीक वही प्रदर्शन आपके सामने किया जा रहा है हमारे महत्वपूर्ण कलाकार के द्वारा। तो लकड़ी का महत्वपूर्ण स्थान अर्थात कुल्हाड़ी के द्वारा हम लकड़ियों को काट कर लाते हैं जंगल से या पहाड़ पर्वत से, जहाँ कहने में जरूरत होता है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, हम उतना ही लकड़ी काटते हैं जितना जरूरत हो। मेरा हम लोगों का ऐसा सोच नहीं है कि हम ज्यादा लकड़ी ला करके उसको और दूसरे काम में व्यवहार करें। जितना लकड़ी जरूरत है उतना ही काटते हैं। कुल्हाड़ी हम लोग देखिए, अभी हम लोग जो तीर-धनुष और तीरों का जमावड़ा देख रहा है, पीछे जो टंगा हुआ है, ये किसी भी समय में अपने को सुरक्षा करते हुए, जैसे वीर शहीदों के बारे में मैंने बता रहा था और वीर रतानों के बारे में मैं बता रहा था, उस समय से शुरू होकर के, उससे पहले से भी इसका व्यवहार शुरू होकर के आज भी प्रत्येक गांव में, प्रत्येक परिवार में, आदिवासी परिवार में, संतालों का परिवार में दिखाई देने को मिलता है। महत्वपूर्ण अंग देखा जा सकता है, ये पति पत्नी के रूप में, अर्थात जैसे पहुंचते हैं किसी भी घर में और जैसे किसी भी घर में अपना खास मेहमानों के घर में, अर्थात ससुराल में या अपने मायके में कहीं भी जाने का जरूरत पड़ता है, तो ये दोनों इस अंदाज में पहुंचते हैं कि गांव के लोग भी देखकर मन दिल थाम ले कि हाँ, ऐसे समय में यहाँ आ चुके हैं और इनका अभिवादन करना जरूरी है। ये उनका ही प्रतीक दिखाई दे रहा है। और यही है डबा जवान जो हम लोग सल्यूट करते हैं, जो एक दूसरे को हम लोग सल्यूट करते हैं। सल्यूट अर्थात जो आधे सामान का व्यवहार किया जाता है। यदि लड़का बड़ा है तो लड़का ऐसा करते जैसे हमने अभी प्रदर्शन में देखा, ऐसा करते हैं। तो आज वही प्रदर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी जो साथीगण, जैसे युवतियां एक दूसरे के बहुत करीबी होते हैं दोस्ती के रूप में, आज थाली और लोटा के साथ दोनों को देख रहे हैं और साथ में अपना प्रदर्शन निभा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनका जो संगति होता है वो संगति काफी करीबी होता है और वही करीबीपन को आज हम इस प्रदर्शन के द्वारा देख रहे हैं। और अभी जो एक कलाकार जा रहे हैं फूल और छोटा खाना के साथ, यही है कि लड़कियां हमेशा सुंदरता का प्रदर्शन करती हैं, तो वही सुंदरता के साथ आज हमारी भी प्रदर्शन कर रही है। हमारे बेहतर कलाकार बखूबी से उसका प्रदर्शन करके हमें समझाना चाह रहे हैं कि किसका क्या प्रतीक होता है।
अभी फिर हमारे बीच कलाकार जो जा रहे हैं लोटा के साथ जिसमें पानी है और छोटा कला के साथ, तो ये प्रदर्शन करना जा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे आदिवासी समाज या संताल समाज में जो लोटा और छोटा कला का महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे आज तक व्यवहार में लाते हैं। जब कभी जरूरत पड़ता है दोनों का व्यवहार बखूबी से प्रत्येक घर में समाज के अनुरूप किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं दोनों कलाकारों को वे अपना गरीबी जो जितना गरीब होते हैं और इनका जो सम्मान होता है, एक समय में हम इसको जैसे लड़कों का समधी कहा जाता है उस लेवल में भी ले सकते हैं और दूसरी ओर है जो इन लोग गरीबी है मित्रता में, दोस्ती यारी में, संगति में, उसको भी हम समझ सकते हैं इस दोनों के प्रदर्शन के द्वारा। हाँ, फिर मैं उसी को दोहराना चाहूँगा, ये संगति जो है बहुत प्रकार के स्वरूप में हो सकता है। गरीबी संगति तो है ही, गरीबी मित्रता तो है ही, दूसरी ओर है कि दोनों, इसको हम लोग संताली में जाति करीबी बोलते हैं, उतना ही करीबी होते हैं। जब एक दूसरे का दुख होता है ये एक दूसरे के साथ करने को तैयार हो जाती है। किसी भी समय पर, किसी भी समस्या के समय ये एक दूसरे के करीब होते हैं और यही गरीबी पर आज हम इस फैशन जोन के प्रदर्शन के दौरान देख रहे हैं। हमारा आदिवासी समाज, हमारा संताल समाज लड़के और लड़के के बीच का जो संबंध होता है, दोस्ती यारी का संबंध, ये नेचुरल होता है, प्राकृतिक जुड़ाव। अर्थात यदि दोनों मेला भी जा रहे हैं, यदि दोनों हटिया भी जा रहे हैं, गार्जियन भी अर्थात माता पिता भी अभिभावक भी गलत रूप में सोचकर नहीं भेजते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो महत्वपूर्ण संबंध होता है, गहरा संबंध होता है, वो संबंध एक दूसरे को मदद करने का होता है और वही प्रदर्शन आज अभी हम देख रहे हैं। बहुत सारा दोस्ती आगे ऐसा भी है जैसे आज के समय में कोई भी गलत रूप लेकर के गलत सोच अपना लेते हैं, लेकिन आज हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि संताल समाज के यदि अगल बगल परिवार है या अगल बगल टोला है या अगल बगल गांव है, दोनों साथ में निकलते हैं, चूंकि लड़के लड़की की मदद कर सकते हैं और लड़की भी यदि लड़का का मदद का जरूरत होता है तो मदद करते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं असली स्वरूप हमारे मिस यूनिवर्स, मिस झारखंड जो रेड कलर की कपड़ा पहनी है और जो मुकुट पहनी है, यही है मिस झारखंड। और उसके बगल में जो है उसका दोस्त है, क्योंकि जब कभी प्रदर्शन करने का समय होता है वे अकेले प्रदर्शन नहीं करती, साथ में अपना करीबी दोस्त होता है, करीबी संगति में रहने वाली अपना ही करीबी दोस्त होती है। इसी का प्रदर्शन आज इस फैशन शो के दौरान हम देख रहे हैं। अनुसार आएंगे और अपना प्रदर्शन जो मुझे लगता है उस प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए अंतिम की ओर हमें ले जाएंगे। तो यही चीज हम देख रहे हैं और सभी
सभी कलाकार एक दूसरे के करीब हैं। जितने भी कलाकारों को हमने देखा प्रदर्शन करते हुए आदिवासी समाज, संताल समाज के प्रत्येक चीज के बारे में, अभी सबों का एंट्री हम देख रहे हैं, सब प्रवेश कर रहे हैं एक के बाद एक। आइए हम इनका हौसला बुलंद करते हुए तालियों के गड़गड़ाहट से अभिवादन करें, तालियों के गड़गड़ाहट से इनको बधाई दें, क्योंकि इनका प्रदर्शन संताल समाज के, आदिवासी समाज के प्रत्येक चीज को दर्शाने में हुआ है। और हम वाकई में प्रत्येक जन को, प्रत्येक कलाकार को, प्रत्येक सम्मानित कलाकार को धन्यवाद देना चाहेंगे एक एक करके कि आपका प्रदर्शन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। आपका प्रदर्शन ने हमें समाज के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में, संताल परिवार के बारे में प्रतीक के रूप में समझा दिया है। और आज भी इसका इस्तेमाल प्रत्येक परिवार में किया जा रहा है। आज आपके प्रदर्शन से हम समझ पा रहे हैं कि वास्तव में आज भी प्रत्येक परिवार में पाया जाता है और इसका रखरखाव और इसका सदुपयोग होना बेहतरीन तरीके से जरूरी है। पुनः मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, सोहराय के अंतिम दिन में पधारे हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों से कहना चाहूंगा, सम्मानित लोगों से कहना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा, जो भी हम प्रदर्शन को देख रहे हैं उसका मतलब समझ रहे हैं, आइए रखरखाव के फलस्वरूप इसका सदुपयोग किस तरह से किया जाए और किस तरह से हम अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ा सके, इसका सौगंध खाकर